हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोबायाको-सैन सोई होती है और नाटचन उसके पास चला जाता है उसे देखने के लिए। तभी कोबायाको-सैन की नींद खुल जाती है और वो उसे सेंसे करके पुकारती है। सेंसे का मतलब टीचर होता है, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड में बता रखा है। तभी वहाँ पर वो लोग के टीचर वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं, नाटचन ये हो क्या रहा है। फिर इसके जवाब में नाटसुकी कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस अपना मफलर वापस लेने आया था। हाँ, और मैं अपनी नोटबुक भी भूल गया था क्लासरूम में देने के लिए, तो मैं अभी वो देने के लिए आया था। ये बोलकर नाटसुकी वहाँ से भाग जाता है। फिर कोबायाको-सैन सेंसे से पूछती है कि टीचर अभी कौन आया था। टीचर कहते हैं, हाँ वो मेरा एक स्टूडेंट हासिबा नाटसुकी आया हुआ था। फिर कोबायाको-सैन कहती है, जानते हो टीचर, आप ऑक्स किंग बन के लड़ रहे थे सबसे। फिर सेंसे कहते हैं, लगता तुमने फिर से कोई सपना देखा होगा। और हाँ, नाटसुकी किसी मफलर के बारे में बात कर रहा था। फिर कोबायाको-सैन कहती है, क्या मफलर? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोबायाको-सैन नाटसुकी का दिया हुआ मफलर उसे वापस कर रही होती है। फिर नाटसुकी कहता है, क्यों, तुम इसे क्यों लौटाना चाहती हो? कोबायाको-सैन कहती है, मुझे ध्यान नहीं था कि ये तुमने मुझे दिया था और मैं इसे क्यूट समझकर तब से यूज़ किए जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो। नाटसुकी कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि ये मफलर तुम्हारे किसी काम आ सका। फिर नाटसुकी कहता है, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था, पर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। फिर कोबायाको-सैन कहती है, तुम्हें देख के लग भी रहा था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। फिर नाटसुकी कहता है, सच में ऐसा लग रहा था। कोबायाको-सैन कहती है, हाँ, तुम्हारे आँख में आंसू भी थे। और हाँ, जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये मफलर शायद तुम्हारे कुछ ज़्यादा मैटर करता होगा। फिर नाटसुकी कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कोबायाको-सैन कहती है, हाँ फिर भी, लेकिन मैं इसे लौटाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बुरा लगेगा अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उस दिन कैरियोके में मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू। फिर नाटसुकी कहता है, कोबायाको-सैन सुनो, क्या तुम और काटाकुरा सेंसे एक दूसरे को डेट कर रहे हो? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम हमेशा उनकी ऑफिस में सोई रहती हो। फिर कोबायाको-सैन कहती है, मुझे है फीवर है जिसमें मेरा आँखें, नाक और गला सही से काम नहीं करता है और मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती है और दवाइयाँ लेने की वजह से मुझे नींद बहुत आती है, जिसके कारण मैं काटाकुरा सेंसे के ऑफिस में जाके सोई रहती हूँ। फिर नाटसुकी कहता है, अच्छा तो ये बात है, सॉरी, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। फिर कोबायाको-सैन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम फिर से हमारे कैरियोके में गाना गाने ज़रूर आना। नाटसुकी कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन का दिन करीब होता है और नाटसुकी चॉकलेट्स की दुकान की तरफ देखते हुए जा रहा होता है। तभी वो टकरा के गिर जाता है और फिर वो नेक्स्ट सीन में फुटबॉल खेल रहा होता है, सॉरी, बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिसमें वो सोच रहा होता है कि मुझे कोबायाको-सैन को चॉकलेट देना चाहिए। तभी बॉल आके उसके मुंह पे लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोबायाको-सैन कुछ सामान लेकर गुजर रही होती है। फिर वो देखती है कि नाटसुकी और उसके कुछ दोस्त एक साथ बात कर रहे होते हैं। फिर कोबायाको-सैन नाटसुकी से पूछती है, क्या तुम्हारी अभी फिजिकल एजुकेशन की क्लास थी? नाटसुकी कहता है, हाँ, बास्केटबॉल की थी। फिर नाटसुकी का दोस्त माटसुम कहता है कि कोबायाको-सैन, जानती हो, मैंने सुना है कि नाटसुकी तुम्हें चॉकलेट देना चाहता है। फिर कोबायाको-सैन कहती है, क्या चॉकलेट? फिर नाटसुकी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास कर रहा है, भूल जाओ इस बारे में। फिर कोबायाको-सैन नाटसुकी की गाल को छू के कहती है, ये तुम्हारे गाल को क्या हुआ नाटचन, ये तो सूज गया है। फिर नाटसुकी एकदम से चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है और उसके फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पे कोबायाको-सैन की फ्रेंड मारी-चैन वहाँ आ जाती है और वो कहती है, तुम इन लोगों के साथ क्या कर रही हो? अगर तुम इन लोगों के साथ रहोगी तो तुम भी बुद्धू और अजीब लगोगी। ये सुनकर नाटसुकी और उसके फ्रेंड हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं, ये हमसे पहली बार ही मिली है तो ये हमारे बारे में ऐसा क्यों कह रही है। फिर माटसुम कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा।
फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम मैरी चैन है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम चाहो तो मुझे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट दे सकती हो। फिर मारी चैन कहती है, मैं तुम जैसों को कभी चॉकलेट नहीं दूंगी और ये मीठी मीठी बातें करके महान बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी सुनकर मार्सुम और उसके फ्रेंड फिर से पहले की तरह शौक हो जाते हैं। फिर मारी चैन कहती है, चलो कोबायाको-सान यहाँ से चलते हैं, और फिर जाते वक्त मारी चैन मार्सुम के मुंह पे थूक देती है। हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप सबने, लिटरली थूक ही देती है। इसके बाद तो मार्सुम को समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। फिर केचन सियोसी से कहता है, लगता है ये लड़की पागल है या तो कुछ बात तो है ज़रूर, ये नॉर्मल तो नहीं हो सकती। और दूसरे तरफ मार्सुम कह रहा होता है, मैं इस थूकने वाली लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाटचन मार्सुम से कह रहा होता है कि तुमने कोबायाको-सान को ऐसा क्यों बोला कि मैं उसे चॉकलेट देना चाहता हूँ। फिर मार्सुम कहता है, वो मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बोला था। फिर सियोसी नाटचन से कहता है, तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, उसने तुम्हें कैरियोके के डिस्काउंट कूपन दिए थे ना, तुम उसे एज अ थैंक यू चॉकलेट दे दो। फिर नाटचन कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, मैं उसे एज अ थैंक यू चॉकलेट दे दूँगा। फिर केचन कहता है, अगर चॉकलेट लेने जाना तो मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर सियोसी कहता है कि नहीं, हम लोग खरीदेंगे नहीं, हम लोग खुद से बना लेंगे, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड को हैंडमेड चॉकलेट चाहिए। फिर केचन कहता है, मार्सुम को तो चॉकलेट भी बनाना आता है, मैंने सुना है कि ये अपनी छोटी बहन के लिए अक्सर चॉकलेट बनाया करता है। वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं बना भी लूँगा और तुम लोग के लिए भी बना दूँगा, टेंशन मत लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और मार्सुम अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम इस साल मुझे चॉकलेट दोगी। तो वो कहती है, हाँ मुझे लगता है तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। फिर वहाँ मारी चैन आ जाती है और वो कहती है, अपनी बकवास बातें कहीं साइड होकर करो, रास्ते में नहीं। फिर रीना कहती है, क्या तुम और मारी चैन एक दूसरे के फ्रेंड हो। मार्सुम कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो बस उसकी एक फ्रेंड से थोड़ी सी जान पहचान है। रीना कहती है, क्या वो कोबायाको-सान है, क्योंकि वही है जो उसकी एक फ्रेंड है और वो दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। फिर रीना कहती है, कोबायाको-सान थोड़ी शांत है और मारी चैन बहुत खड़ूस है और उसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। फिर मार्सुम कहता है, हाँ ये तो साफ साफ दिखता है कि उसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाटचन कहता है कि कल हम लोग स्कूल के बाद मार्सुम के घर जाएंगे, ठीक है। फिर मार्सुम कहता है, क्यों। नाटचन कहता है, चॉकलेट बनाने के लिए, जो पहले हम लोग ने डिस्कस किया था। फिर अगले दिन स्कूल के बाद वो लोग मार्सुम के घर में होते हैं और चॉकलेट रेडी करते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद उनका चॉकलेट रेडी भी हो जाता है। और चॉकलेट रेडी होने के बाद वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की होती है और वो सब मार्सुम को थैंक यू कहते हैं और फिर अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अगले दिन नाटचन कोबायाको-सान के क्लास के बाहर उससे चॉकलेट देने का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ मारी चैन आ जाती है। फिर नाटचन उससे पूछता है, मारी चैन, क्या तुमने कोबायाको-सान को देखा है, मुझे उससे थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी। फिर मारी चैन कहती है, वो यहाँ नहीं है। फिर मारी चैन की नज़र नाटचन के कैरी बैग में पड़ती है और वो समझ जाती है कि उसमें चॉकलेट होगा। फिर वो उसे धक्का देकर उससे चॉकलेट छीनकर वहाँ से भाग जाती है। फिर बेचारा नाटचन वहीं पे गिर जाता है और कहता है, अरे मेरे चॉकलेट कहाँ गए। फिर नाटचन अपने चॉकलेट ढूंढने लग जाता है और फिर उसके पीछे कोबायाको-सान आ चुकी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्सुम अपने क्लास के बाहर टहल रहा होता है, तभी उसे मारी चैन दिखती है भागते हुए। फिर मार्सुम को मारी चैन को चॉकलेट लेकर भागते हुए देखता है और कहता है, ये तो वही थूकने वाली लड़की है। फिर मारी चैन उन चॉकलेट्स को एक रूम में ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है, तभी वहाँ मार्सुम आ जाता है और कहता है, ये कचरा नहीं है जो तुम इसे फेंक रही हो। फिर मारी चैन उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मैंने इसे ज़मीन में पड़ा हुआ देखा तो मैं इसे फेंकने आ गई। फिर मार्सुम कहता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कोई कचरा नहीं है, ये चॉकलेट्स हैं। फिर मारी चैन मार्सुम से कहती है, ये कचरा ही है मेरे लिए और वो मफलर भी कचरा ही था। मैं तुम लोगों से ये कह दे रही हूँ कि तुम लोग कोबायाको-सान से दूर रहो, वो एक अच्छी लड़की है, एक वही है जो मेरे जैसी लड़की के साथ भी बात करती है।
फिर वो कहती है कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के बहुत करीब है। इससे पहले उसके आसपास कोई लड़का नहीं भटकता था। मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोग ये सब उसे फालतू की चीज़ें क्यों दे रहे हो। ये सब चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। फिर मार्टसुम कहता है अपनी फ्रेंड को लेके कंसर्न रहना ठीक है, लेकिन अब इसमें रोने की क्या बात है। फिर मारी चैन कहती है कि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, कोबायाको-सैन मेरे लिए फ्रेंड से भी भरकर है। पर लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। अगर तुम्हें भी मेरा मजाक उड़ाना तो उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्टसुम मारी चैन को किस कर लेता है और फिर किस बहुत देर तक किस हुआ ही रहता है। फिर मारी चैन चीखने लगती है और कहती है मेरे लिप्स ख़राब हो गए, मेरे लिप्स ख़राब हो गए। फिर मार्टसुम कहता है सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मारी चैन कहती है मैं इसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाटचन एक लेटर को देख के खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ मार्टसुम नाटसुकी के चॉकलेट लेके पहुँच जाता है और केचन से पूछता है ये इतना खुश क्यों हो रहा है उस लेटर को देखकर। फिर केचन कहता है कोबायाको-सैन ने इसे चॉकलेट भी दिया और एक लेटर भी दिया है जिसमें वो इसे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच कर रही है, इसीलिए ये इतना खुश हो रहा है। फिर मार्टसुम केचन से पूछता है अच्छा केचन, तुम्हें कब किसी को किस करने का मन करता है। फिर केचन कहता है अब ये मैं कैसे कहूँ, ऑब्वियस है जब मुझे मन करेगा तब मैं करूँगा। फिर मार्टसुम कहता है अगर वो तुम्हारी इंसल्ट कर दे तभी तुम करोगे। तो फिर केचन कहता है नहीं, तब तो मैं उसे इंसल्ट का बदला लूँगा। फिर मार्टसुम कहता है अगर वो बहुत ज़्यादा क्यूट हुई तो। फिर केचन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा साफ साफ बताओगे।